तस्य पुनरादाय पुनरेव शिष्यते। श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी ने प्रश्न पूछा है, धर्म अध्यात्म एवं राजनीति में क्या अंतर है। जब व्यक्ति की चित्तवृत्तियाँ अंतर्मुखी होना प्रारंभ हो जाती हैं और स्वभाव में स्थापित होना प्रारंभ होता है, वहाँ से अध्यात्म का प्रारंभ होता है। व्यक्ति की चित्तवृत्तियाँ जब बहिर्मुखी होती हैं तो संसार की तरफ हमारा मन और मस्तिष्क अग्रसर होता है और व्यक्ति जब अंतर्मुखी स्वयं की दुनिया में व्यक्ति कभी नहीं रहता और जब रहता है तो अध्यात्म स्थापित हो जाता है, क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है बहिर्मुखी होना। जब अंतस्थ होता है, आत्मस्थ होता है, आत्मभूत होता है तो स्वभाव वो अध्यात्म उच्चते। भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी में कहते हैं तो स्वभाव अध्यात्म उच्चते, स्वभाव में स्थापित होना ही अध्यात्म। और जो सभी पारमार्थिक सत्ता के लिए धारण करने वाला है, इसके लिए हमारे श्वेतांबरी और जैनों में एक परिभाषा देते हुए कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्गा तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र में स्थापित होना मोक्ष का मार्ग कहलाता है और मोक्ष का मार्ग ही अध्यात्म का मार्ग है, अध्यात्म का पथ। भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, श्री विवक्षनाजी, श्री आदि शंकराचार्य, जितने भी अध्यात्म के पथिक हैं उनके लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए कहा गया महाजनों गता सपन्ना, जिस पथ पर महापुरुषगण जा चुके हैं उसके लिए ही पथ कहा गया है। मुनि प्रथम हरि कीरत गाई, यही मग चर सुगमयी भाई। जहाँ अनंत की दिशा है, शांति की दिशा है, परमात्मा की दिशा है, और जहाँ पर कोलाहल खत्म है, मन का कोलाहल भी खत्म है, संसार की भावनाओं का भी कोलाहल खत्म है, वहाँ से अध्यात्म का प्रारंभ होता है। जहाँ व्यक्ति संसार की यह कोई से व्यक्त करके अपने में समाहित होना चाहता है तो हम अब शांति के मार्ग पर चलें। शांति का मार्ग है सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रवण, सम्यक दर्शन, सम्यक कर्म और सम्यक जीवन। तो व्यक्ति नफातुल्ला जीवन प्रारंभ करता है तो हमें कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, जीवन यापन कैसे करना है। जब व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आना प्रारंभ हो जाते हैं, इसके लिए कहा है कि अध्यात्म जिज्ञासा। श्री आदिगुरु शंकराचार्य महाराज के प्रत्येक पुस्तकों में, प्रत्येक वचनों में आत्मदर्शन का ही भाव उपलब्ध होता है। क्यों? किम कारणम ब्रह्म पिता इसमें जाता जीवान क्यों कुछ सप्रथम प्रतिष्ठा वार्ता मय बंधो व्यवस्था तो हम कठिन जातम केवल करता सिद्ध उपादान किमस्क्रिया सो विचार निर्दिशा। जब तो हम, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, वह आत्मस्वरूप क्या है, जब यह जिज्ञासा का उद्भव प्रादुर्भाव होना साधक के मन में, संसारी जीव के मन में हो जाता है तो वह साधक हो जाता है और साधना की तरफ बढ़ता है। तो इसलिए आज माँ भगवती गंगा जी के पावन तक श्री ऋषिकेश जी, ऋषिकेश धाम, श्री हरिद्वार में हम लोग सत्संग की श्रृंखला में तो हम कठिन जातम केवल करता
सेवा के मार्ग से भी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सेवा का अभाव तो हमारा शरीर किसी अच्छे काम में आ जाए, वाणी हमारी किसी अच्छी सेवा में लग जाए, और मैं नहीं अभाव का फल खत्म और सेवा का अभाव प्रारंभ होता है। तो वह सेवा के माध्यम से सेवा से मतलब कर्तव्य का अहंकार का विलीन होना और परमात्मा में हमारी इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, विवेक का, विचार का लगना, तो कहलाती सेवा। तो सेवा ही परमो धर्म धर्म योगी नाम कदम्य सत्य सेवर धर्म बतेरा से जाओ चुका सेवा। श्री भरत जी ने भगवान श्री राम जी की सेवा करते हुए मन वाणी वचन से कर्म से जो सेवा करता है, सेवा के अंदर सेवक के अंदर जो स्वयं का स्वत प्रभाव खत्म हो जाता है, अहंकार प्रभाव खत्म हो जाता है और अपने मन बुद्धि विवेक सबके लिए अपने इष्ट में समर्पित कर लेता है, वहाँ से भी अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो सारी वस्तुओं का उदाहरण यह बताता है कि किन प्रकार में व्यक्ति की इंद्रियों का संयम, नियंत्रण, आत्मस्थ होना, आत्मनिष्ठ होना और स्वयं में तल्लीन करना। क्योंकि जब तक व्यक्ति की दृष्टि पराये व्यक्तियों में झुकी हुई है, तब तक इस इंद्रियों का जीतना मुश्किल ही है। इसलिए कहा गया अंतर्मुखी व्यक्ति है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्थितप्रज्ञ से का भाषा समाधि के सवा स्तब्धि कुं प्रभाषेता किमासीत विवेकम प्रयहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोरथान सब स्थितियों में स्थितप्रज्ञ कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उसका श्रवण होता है। तो श्री जी कृष्णमूर्ति जी कहा करते थे कि सुनना अपने आप में ध्यानस्थ होना, देखना अपने आप में ध्यानस्थ होना। जब दृष्टा स्वयं के लिए देखता है उसे कहते हैं अध्यात्म। जब दृष्टा दृश्य के लिए देखता है उसको कहते हैं संसार। जब दृष्टा स्वयं को देखता है, पुराना आत्मसंग को देखता है, उसे कहते हैं अध्यात्म। जब दृष्टा की दृष्टि दृश्य पर हो तो वह है संसार। जब दृष्टा की दृष्टि स्वयं पर हो तो स्वयं के शरीर पर हो, इसलिए कहते हैं अध्यात्म। इसलिए पतंजलि और राजनीति है संसार का मार्ग, जहाँ से व्यक्ति व्यक्तियाँ जैसे दायिकता के लिए प्रपंच की तरफ अग्रसर होता है। इसलिए राजनीतिक लोगों के लिए यदि सही ढंग से सम्यक प्रकार से राजनीति करना है तो उसका मन भी आध्यात्मिक होना चाहिए। यदि अध्यात्मिक का पथित नहीं होगा तो जो भी उसके द्वारा घटित होगा वह उसका मानसिक संतुलन खराब रहेगा, निकृष्ट रहेगा, करुणा, ममता, दया, संयम की भावना नहीं रहेगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि महाजनों तथा सफलता जिस पथ पर श्रेष्ठ जन, आदि जन, अभिजात जन जा चुके हैं उस पथ का अनुसरण करना और उनके कहे हिसाब से बुद्ध पुरुषों की वाणी का, आत्मपुरुषों की वाणी का अनुसरण करना ही अध्यात्म है। आत्मवाक्यम शब्द आत्मस्थम यथार्थ वक्ता, आत्मपुरुषों की वाणी का अनुसरण करना और यही व्यक्ति के जीवन की वास्तविक दिशा है। नहीं तो संसार में अभी अशांत चित्त व्यक्ति के लिए शक्ति प्राप्त हो जाएगी, विज्ञान का बल प्राप्त हो जाएगा, भौतिक बल प्राप्त हो जाएगा, उससे तो केवल अशांति का मार्ग ही प्रशस्त होगा। शांत व्यक्तियों के पास में शक्ति का होना और विज्ञान का होना, शस्त्रों का होना भी समाधि और ध्यान की तरफ में व्यक्ति का बन जाएगा। अशांत चित्त व्यक्ति का मन संसार की विनाश की तरफ जाएगा। यह लड़ाई झगड़ा कल्ला से लेकर उसके अव्यवस्थित स्थानांत शादी नहीं करा। अस्त व्यस्त व्यक्ति का चित्र सबसे खतरनाक भूमिका अदा करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ध्यान साधना का होना नितांत आवश्यक है। तो ध्यान में मन करना
और भावना और प्रेम का प्रतीक होता है। सत्य, प्रेम, करुणा, सत्यशील, करुणा, सत्यम शिवम सुंदरम की भावना से सन्निहित साधक ही दुनिया की भलाई के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने भी संसार में अच्छे से अच्छा करने का विचार किया है और जो भी घटित होगा शुभ घटित होगा की भावना वाले लोगों ने गैरम मध्यमा केवल और गैरम मध्यमा केवल की भावना, कल्याण मित्र की भावना महापुरुषों के अंदर में रही है। इसी से संसार का मार्ग प्रशस्त होता रहा है। यदि अराजकतावादी अस्त व्यस्त बनने वाले व्यक्ति के लिए सत्ता की प्राप्ति हो जाती है तो वह संसार का अहित ही करेगा। इसलिए प्रत्येक प्राणी के लिए, प्रत्येक साधक के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए ध्यान होना आवश्यक है। ओम शिवाय।